हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो आज की न्यूज़ हो जाती है वो आप लोगों के लिए ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि हम इस तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ ही लेकर आते हैं। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। यानी आप लोगों का जो रिजल्ट की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। यानी जो सीटेट के रिजल्ट की आप लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो बिहार शिक्षक भर्ती हैं वो भी आ चुकी हैं, तो उसमें डेट के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आने वाला है और कुछ ही टाइम में आ जाएगा। यानी इसकी जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और किन अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे और किन को बोनस नंबर मिलेंगे, तो इन सब पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी पर डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है? यानी आ जाएगा तो 15 से 17 फरवरी के बीच में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और आप सभी को ये बात पता है कि अगर आप जर्नल में हैं, अगर आप किस में हैं तो जर्नल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे? तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होंगे। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो ओबीसी में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे? तो आपको 82 मार्क्स चाहिए होंगे। और अगर आप एससी एसटी में हैं, एससी और एसटी में है, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे? तो आपको 75 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है ना, जिससे आप क्वालिफाई करेंगे सीटेट को। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अब हम समझते हैं कि आप लोगों को बोनस नंबर किस तरह से मिलेंगे। और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है, तो अगर आपका 90 में से आपको 89 भी नंबर प्रोवाइड होते हैं तो एक भी नंबर बढ़ के आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप समझ लें, अगर 82 है तो 81 अगर आपका नंबर है तो 1 प्लस नहीं होगा। लेकिन किन सूरत में आपके नंबर बढ़ते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं, फिर उसके बाद आपको एक भी नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन जब प्रक्रियाएं रहती हैं, जैसे आंसर की आती है, उसके बाद कई ऐसी प्रक्रियाएं करनी रहती हैं जिससे आपके नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं। और चांस होते भी जरूर है, क्योंकि अगर एक शख्स यानी एक अभ्यर्थी क्वेश्चन चैलेंज करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसी अभ्यर्थी को क्वेश्चन चैलेंज पे नंबर प्रोवाइड होगा, नहीं, वो सभी को नंबर प्रोवाइड होंगे। तो इस सूरत में आपके अगर 88 नंबर है, यानी जर्नल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें +2 हो सकते हैं, हो सकते नहीं, हो जाते हैं। अगर आपने, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है ना, आपके पास ऐसी बुक्स हैं और आपने वही आंसर भी आपने वहां पे टिक किया, जब आपने पेपर दिया यानी एग्जाम दिया तो वहां पे टिक किया। लेकिन वहां पे जब कॉपियां चेक हुई तो क्या हुआ, उस आंसर को नहीं माना गया। लेकिन जब आपने सोर्स दिखाए, ऑथेंटिक सोर्स दिखाए, तब क्या हुआ, तब आपको वो नंबर बढ़ के मिल गया। तो इस सूरत में ऐसा होता है कि आपका एक नंबर भी बढ़ सकता है, 2 नंबर भी बढ़ सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर बढ़कर मिलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप की, तो कहीं पे जब आपको मार्कशीट मिलेगी और अभी आपने जो क्वेश्चंस है उनको मैच किया होगा, तो आंसर की में जो सबसे नीचे कॉलम होता है उसमें आप देखिएगा आपको Z लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? तो Z, यहाँ पे इसको रेज कर, Z लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो Z जहाँ पे हो तो लिखकर भेजते हैं, यानी सीबीएसई फ्री का नंबर मार्क फॉला, यानी यहाँ पे आपको एक नंबर मिलता है। और अगर आप क्या करेंगे, जहां पे आपको ए लिखा हुआ मिलेगा, ए लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी आपको क्या मिलेगा, यानी आपने जैसे कि
फर्स्ट यानी जो जैसे ऑप्शन 4 होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन आपको 4 दे दिए गए, 1 2 3 4, ठीक है ना, ऑप्शन आपको 4 दे दिए गए। अब इसमें क्या हुआ, आपने या तो पहले आंसर पे आपने टिक किया है या आपने दूसरे पे टिक किया है। यानी अगर आपको ए लिखा हुआ वहां पे मिले तो मतलब ये है कि अगर आपने पहले पे टिक किया, दूसरे पे टिक किया, लेकिन आपको एक नंबर प्रोवाइड होगा। उसी तरह से आप वहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा बी, तो बी का मतलब ये होता है कि आपने फर्स्ट पे टिक किया है या थर्ड ऑप्शन पे टिक किया। यानी मान लीजिए अब यहाँ पे ये कंडीशन हो गई कि 4 ऑप्शन है और वहां पे आपका क्या हुआ, जैसे आपने फर्स्ट पे टिक किया है या थर्ड पे टिक किया है, दोनों ऑप्शन में से आपने किसी एक पे टिक किया है, तो इस सूरत में भी आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद सी जहां पे लिखा होगा, इसका मतलब ये होता है आपने 4 पे टिक किया हो, यानी 1 पे टिक किया हो या 4 पे टिक किया हो, इन दोनों सूरत में भी आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डी आ जाती है, डी की बात कर लेते हैं। तो डी लिखा होगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, अगर आपने सेकेंड ऑप्शन पे या आपने थर्ड ऑप्शन पे टिक किया है, किसी एक पे टिक किया है, तो उसमें भी आपको एक नंबर ये दिलाएगा। और अगर ई जैसे लिखा है वहां पे, क्योंकि पूरी लाइनिंग में इस तरह के ये जो अल्फाबेट है ये लिखे होते हैं, तो जब ई लिखा होता है या तो आपने 2 पे टिक किया है या आपने 4 पे टिक किया है, तो उस सूरत में भी आपको एक नंबर मिलेगा। और एफ कहीं पे लिखा है, एफ भी वहां पे लिखा होगा, आपको मिलेगा। तो इस सूरत में क्या होता है, 3 या 4 पे आपने टिक किया है तो भी आपको ये एक नंबर दिलाएगा। तो ये मतलब क्या हो जाता है, इससे क्या होता है कि 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं भाई, आपने क्या किया, आपने पहले या दूसरे पे आपने टिक किया है ना, और आपने कॉपी मैच करी। अब भाई जब एग्जाम दे के आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जहां से भी आपको वो रिसोर्स मिल जाता है वहां से आप लोग क्या करते हैं, सभी लोग का ये है कि नंबर्स मिलाते हैं। तो वहां पे आपका एक नंबर घटा हुआ है क्योंकि आपने तो टिक किया है एक पे और ऑप्शन वो था सेकंड वाला सही, यानी दूसरा। अब आपका एक नंबर घटा हुआ है ना, कम मिला। अब आपने क्या किया, जब इससे मिलाया, जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो ये चीज है कि ए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो पहला या दूसरा आपका सही होगा, तो यानी अब आपका एक नंबर बढ़ के मिल गया। दूसरे पे टिक कर दिया किया था और पहले वाले पे टिक नहीं किया था, तो इस सूरत में आपको क्या हुआ, आपको एक नंबर प्रोवाइड हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को 2 से 3 नंबर बढ़कर मिलेंगे, अगर ऐसी सूरत है, कहीं पे ऐसी कंडीशन है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि बोनस नंबर ऐसे मिलते हैं, और वो भी जब क्या होता है कि आपने कोई एथेंटिक सोर्स से, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को मिलाया है और वहां पे आपको नंबर कम मिले हैं, तब आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना। चैलेंज करने के आपको कितने 1000 रुपीज लगते हैं, यानी देने रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब आप का आंसर सही होता है तो वो बैलेंस भी आपको वापस कर दिया जाता है। और एक चीज और हो जाती है कि आपके सभी के नंबर बढ़ के फिर मिलते हैं। जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट आप में से किसी एक ने क्वेश्चन पर चैलेंज किया, लेकिन अब क्या होगा, जब उसका आंसर सही होगा तो सभी का वो आंसर सही होगा, यानी सभी को एक नंबर बढ़ के मिलेगा। तो यहां तक बात हो गई। अब कहां पे नंबर नहीं मिलता है, तो इन सब प्रक्रियाओं के बाद, ये जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उसके बाद आप ये सोचें कि अगर अभी भी आपका एक नंबर कम रह गया है तो आप सोचें कि हमको एक नंबर बढ़ के मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले ही अवगत कराए देते हैं कि ये सब प्रक्रियाएं हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, क्वेश्चन चैलेंज भी हो जाएगा। और आपको जितनी ये चीजें बताई कि अगर बी कहीं पे लिखा मिले तो एक पहला सही होगा या तीसरा सही होगा, तो इस तरह से सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो गई। आपको जितने नंबर बढ़ के मिलने थे वो मिल गए, ठीक है। लेकिन अब ये सोचो कि आपको एक नंबर भी ज्यादा मिलेगा। अगर 89 नंबर बन रहे हैं, कितने 89 नंबर बन रहे हैं और आपको चाहिए कितने, तो 90 चाहिए। तो अब आप सोचो इस सूरत में हमें एक नंबर बढ़ के मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपको एक भी नंबर नहीं बढ़ के मिलेगा। आपको क्या करना रहेगा, आपको फिर से तैयारी करनी रहेगी। जो आपका अगस्त में एग्जाम होगा उसकी आपको तैयारी करनी रहेगी। हालांकि हम ये नहीं कहते कि
आपको अगस्त में तैयारी आपको फिर से तैयारी करनी रहे, अगस्त में फिर से एग्ज़ाम दे, लेकिन जो सच होता है उसको नहीं छिपाया जाता है और सच ही बोलना सही रहता है। क्योंकि हम आपसे कह दें नहीं आप लोग वेट कर लो, 1 नंबर बढ़ जाएगा, 2 नंबर बढ़ जाएंगे, जिनके 5 नंबर तक हैं वो बढ़ जाएंगे, हम इस तरह से बोल दें और आप लोगों का क्या टाइम वेस्ट कराएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मान के चलो जब 1 नंबर नहीं बढ़ेगा तो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर तक हम कैसे कह सकते हैं कि बढ़ जाएंगे, और हमारे कहने से कुछ थोड़ी ना होगा, नंबर नहीं ही बढ़ के मिलते हैं फिर, ठीक है ना। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर 1 नंबर 2 नंबर जो भी जितने भी नंबर्स कम हैं तो आप लोग फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी जिनके नंबर्स बन रहे हैं, जैसे जिनको 90 नंबर्स चाहिए, यानी जो जर्नल में बिलोंग करते हैं, तो अगर उनके 90 तक आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जिनको जैसे जो ओबीसी में है ना, तो उनको नंबर कुछ कम जैसे 82 ही चाहिए, तो 82 उनके बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर 81 है तो आप लोग अपना फिर से देख लें, है ना, सारी प्रक्रियाएं होने के बाद फिर से आप देखें और फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करें। हालांकि तैयारी तो अब आपकी है ही है, बस कहीं पे थोड़ी सी चूक हो जाती है, क्योंकि 1-2 नंबर का मतलब यही होता है कि कहीं पे कुछ चीज़ों में चूक हो जाती है। बाकी अगर आपने तैयारी अच्छी ना की होती तो इतने नंबर तो नहीं ला पाते, है ना। तो तैयारी तो अच्छी हुई है, लेकिन चूक की बात है तो आप फिर से उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें और देख लें कहाँ पे क्या चीज़ में हमारे में कमी रह गई है, उसी टॉपिक को आप क्लियर कर लें, ठीक है ना। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए आप ही लोगों के लिए ये रिजल्ट आ रहा है इतनी जल्दी, क्योंकि अभी ऐसा था कि अभी हो सकता था कुछ टाइम के बाद रिजल्ट आता, लेकिन जो आपकी ये वैकेंसीज आई हैं बीपीएससी ट्री की, तो इसमें क्या है, इसी की वजह से ये रिजल्ट जल्दी आ रहा है। तो आप लोगों को तो ये मौका मिल रहा है, तो आप लोग इस मौके को क्या करें, इस मौके में आप लोग इन्वॉल्व हों और आप लोग तैयारी करें और फॉर्म भी ज़रूर डालें, क्योंकि अगर मौका मिलता है तो उसे भुनाना ज़रूर चाहिए, है ना, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और कुछ लोग आप लोगों में से तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि उन लोगों ने नंबर्स को मैच कर लिया होगा और आस पे तो दुनिया टिकी हुई है। तो क्या होता है आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो अच्छे से तैयारी करते रहें और फॉर्म फिल करें और एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से दें, ठीक है ना। तो आप लोगों के जो फॉर्म हो जाते हैं वो 10 से 23 फरवरी तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। कब तक, तो 10 से 23, है ना, 23 फ़ैब तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम की बात कर लें तो एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो एग्ज़ाम आपके हो जाते हैं 7 से 17 मार्च के बीच में करा लिए जाएंगे, यानी कई शिफ्ट में होंगे तो यहाँ तक। और ये हमने पहले भी बताया था कि ये जो डेट है ये तो आपकी फिक्स है, इसमें हो सकता है कुछ घट बढ़ जाए, यानी कुछ यहाँ पे सैटरडे संडे वाली भी प्रॉब्लम है, कुछ और भी चीज़ें हैं तो हो सकता है, लेकिन आप इसी डेट पर तैयारी करें। और ये ज़रूरी नहीं कि डेट्स, ये क्या होता है कि डेट्स बढ़ती घटती बहुत कम ही हैं, लेकिन जो डेट आ जाती है उसी डेट पे वर्क करना रहता है। तो आप अपनी तैयारी इसी डेट के अकॉर्डिंग करें। और अगर 1-2 दिन आपको मिल जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा, है ना। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल करें और आप लोग अपने तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और इसी चीज़ का आप लोग वेट भी कर रहे थे कि रिज़ल्ट आ जाए तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बस कुछ लोग इसमें नहीं डाल पाएंगे, जिनका भी जैसे कि जो आपका सेमेस्टर हो जाता है उसका रिजल्ट नहीं है, इस वजह से कुछ लोग नहीं डाल पाएंगे, तो उनको मौका मिल जाएगा अगस्त में। और तब तक तो आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। और जब तैयारी करके कहते नहीं हैं कि जंग में जाते हैं तो पूरी तैयारी होती है, तो हमको डर भी नहीं रहता है और हमारे जीतने की भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन तैयारी सब लोग करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह कोई खास न्यूज़ लेकर, ऑथेंटिक न्यूज़ को लेकर। और फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर यूपी डीएलएड आपका जो हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस कंटिन्यू हैं, जहाँ पे मैथ तो आप लोगों की पर डे पढ़ाई ही जाती है, यानी क्लासेस लिए ही जाते हैं, प्लस और भी सब्जेक्ट्स जो हो जाते हैं उनके भी क्लासेस कंटिन्यू हैं। तो आप लोग क्लास से जुड़ जाएं, यानी आप चैनल से जुड़े तभी आप क्लास से जुड़ पाएंगे और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन करिए। Thank you.